मैं अच्छा। उसको अपना। अच्छा देखो सर, मैं ये बता रहा हाँ हूँ हाँ हाँ। कि आप ना कमांड मत रटो बस कोई भी चीज का। वो हम्म। कुबरनीटिस का आपको सब कुछ चैट जीपीटी देगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हम्म। करो कि कॉन्सेप्ट, अगर हाँ मेरे कॉन्सेप्ट पॉड में क्लियर इशू करना। आ रहा है तो मुझे हाँ, क्या करना है। अगर क्या सर्विस से करना रिलेटेड कोई पड़ेगा। इशू आ रहा है तो मुझे क्या करना है। आप दस हाँ, दस हजार कमांड याद नहीं रख सकते आप। नहीं वो तो है, वो तो हाँ। पॉसिबल ही नहीं है, और तो देखो गूगल तो है ही, हाँ, चैट सिंटैक्स जीपीटी है। सिंटैक्स मुझे हाँ भी याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, हाँ, वो तो क्यू प्रॉक्सी क्या काम आता कॉन्सेप्ट है। होना चाहिए कि मतलब कि जैसे क्या देखना क्या है, जैसे यस अगर यस। मान लेते हैं कि पॉड रन नहीं हो रहा है तो क्या सर्विसेज देखना है कि कौन सा सर्विसेज रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जरूरी है, वो याद है होना चाहिए कि क्या, मतलब ट्रबल शूटिंग कैसे करना, लॉग चेक करके करना है या तो फिर वो सब आएगा। किस तरह से ट्रबल। वो हाँ, सब आएगा। अभी मैं ट्रबल, हाँ कुबरनीटिस नहीं ट्रबल पढ़ा रहा शूटिंग। हूँ, अभी मैं जस्ट आर्गो सीडी बता रहा हूँ। तो वो सारी ओके। चीजें आएंगी धीरे धीरे। तो अभी ये आर्गो सीडी जो है वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है क्या, लोग हाँ, क्लाइंट यूज आर्गो कर रहे हैं सीडी इसको ही क्या। यूज हो रहा है अच्छा। प्रोडक्शन में, मैं वही तो बता रहा हूँ ओ, कि अच्छा आर्गो अच्छा। सीडी ही यूज हो रहा है। जब आप सीआई पे जाओगे ना, ओके। जब आपको डॉकर की हाँ इमेज हाँ बनानी है, जैसे मैंने हाँ बताया हाँ। था कि मान लो कि एक डेवलपर है आपकी टीम में। डेवलपर ने कोड लिख हम्म। दिया। तो हम्म कोड जो है आपको वो दे देगा एक बंडल बना के, हम्म, जार या वार में बना के दे हम्म, देगा। लेकिन जार वार तो हाँ डायरेक्ट हाँ। इंस्टॉल नहीं होता है ना, एज ए कंटेनर तो रन नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। तो उसको हाँ आपको करेक्ट। डॉकर डॉकर इमेज बनाना पड़ेगा। तो वो क्या हाँ करेगा कि डॉकर में भी। वो एक जो सेंट्रल रिपोजिटरी है, जैसे मान लो कि हम्म। वो डॉकर हब है या चाहे जेफ्रोग हम्म, आर्टिफैक्ट्री है, वहां पे वो पुश कर देगा अपने ओके। जे जो भी जार वार फाइल है उसको पुश कर देगा। और वो हम्म डेवऑप्स टीम को बताएगा कि भाई मैंने अपनी जो कोड जो है वो लिख के हम्म। यहाँ पे डाल दिया है, आप जो है इमेज बना दो इसको। ओके ओके। उबुंटू बेस भी इमेज बना दो या रेड बेस इमेज बना दो या अल्पाइन बेस इमेज बना दो। ठीक है। तो हम्म, मैं क्या करूंगा, मैं एक सीआई लिखूंगा। मैं एक ओके। जेनकिंस की पाइपलाइन लिखूंगा और उसमें सब कुछ मेंशन हम्म करूंगा कि भाई हम्म, इस जेफ्रोग आर्टी फैक्ट्री पे जाओ या डॉकर हब पे जाओ, वहां पे इस हम्म, पाथ पे ये वाली जारवार फाइल पड़ी है उसको उठाओ। हम्म, और हम्म, डॉकर इमेज क्रिएशन मैंने बताया था, आई थिंक हम्म। जिशान मेहताब जी आपको मालूम होगा, मैंने ये बताया था कि इमेज कैसे बनाते हैं। राइट। हाँ तो जी हाँ ये जी। सब चीजें, अब सब चीजें काम आएगी। अब ये सब चीजें काम ओके। आएगी। तो जब हम जेनकिंस पढ़ेंगे या आर्गो सीडी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें काम आएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि मैश नहीं होना चाहिए सब कुछ, नहीं तो वो खिचड़ी पक जाएगी। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना करेक्ट करेक्ट। कि कॉन्सेप्ट इमेज क्लियर बहुत बनाने जरूरी के लिए है। क्या क्या करोगे। या तो आप मैनुअली हम्म, बना दो। तो आपको लगता है कि हम्म, एक इंडस्ट्री में मैनुअल इमेज बनाने के लिए लोग बैठे हैं? नहीं ना। नहीं ना, सब वही सीआई वही सीडी जो ही है। पाइपलाइन के थ्रू हाँ होता है। हाँ, सब सारा सब काम जो सीआईडी है, से होगा। हाँ, ऑटोमेशन के थ्रू हाँ। होता है। तो हम्म, आपको ऑटोमेशन, देखो मैं भी तो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑटोमेशन में, बट जितना ओके। जानता हूँ, जितना मैंने काम किया है उतना मैं बता सकता हम्म हूँ। इवन उससे ज्यादा ही बता दूंगा। ऑफ कोर्स हम्म, बहुत सारी चीजें तो हमें चैट जीपीटी डीप सीक हेल्प कर देगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि मुझे जेनकिंस की पाइपलाइन बना के दो जिसमें मुझे एक हाँ इमेज हाँ। क्रिएट करना है, ऑफ कोर्स वो बना के दे देगा। बस आपको थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई करना है। करेक्ट करेक्ट। अभी देखो मैं यहाँ पे, आप बोल रहे थे ना कि टेस्ट बॉडी हम्म, बना रहा है। अच्छा तो टेस्ट मैं यहाँ पे एनजीनिक्स पॉड कर देता हूँ। ठीक है। और इमेज एनजीनिक्स दे देता हूँ और आईबीएम के अंदर बनाता हूँ। ठीक है। क्यूब सीटीएल रन। ठीक है। अभी मैं क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट करूंगा। तो देखो यहाँ पे टेस्ट पोर्ट ही दिखा रहा है, एनजीनिक्स का पोर्ट नहीं दिखा रहा है। अगर मुझे सारे करेक्ट पोर्ट करेक्ट। देखना है तब तो मुझे कैपिटल ए देना पड़ेगा। तो ये सारे पोर्ट ओ, दिखा देगा। लेकिन अच्छा। आप देखो सारे पोर्ट में दिखा रहा है कि ये यहाँ आईबीएम पे, के अंदर रन हो हाँ रहा है। आगे। 13 सेकंड पहले बना है। और ओके। मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक ही देखना है कि आईबीएम के पोर्ट के अंदर क्या रन हो रहा है, तो हाइफन एन करके आईबीएम देना पड़ेगा। आगे। ओके। तो ये देखो दो दो पोर्ट रन हो रहे हैं मेरे। दो टेस्ट पॉड है ये। ठीक है। तो नेम स्पेस जो है एक तरह से एक फोल्डर है, ये कह लो। बहुत ज्यादा ओके। कंफ्यूज मत हो, एक तरह से एक आइसोलेटेड फोल्डर है। फोल्डर बना दिया है ना। हम्म तो सेम नेम स्पेस के अंदर सेम पोर्ट का नाम दोगे तो नहीं बनाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं हम्म। आ, किस में हूँ, डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ। अभी, ठीक है। हाँ डिफॉल्ट। अब मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ और यहाँ पे मैं अगर फिर से टेस्ट पोर्ट बना रहा हूँ टेस्ट और पॉड, आईवी, टेस्ट पॉड बनाओगे तो नहीं हाँ, देगा, नहीं तो बनाएगा। देखो अभी क्या देता है। अब देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ऑलरेडी एग्जिस्ट, या। ये नाम ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो टेस्ट पोड आप नहीं बना सकते इसीलिए। हो। बट अगर मैं टेस्ट पोड 1 दे दूं तो तो ये बन बना जाएगा। देगा, बन जाएगा। ठीक है। करेक्ट। आई थिंक फोल्डर फोल्डर में भी यही होता हम्म। है ना? हाँ, लेकिन कंप्लेन में तो ही लेकिन होता है। लेकिन गिटहब में पॉसिबल है क्या जिसान? गिटहब। मेहताब जी, क्या सर? गिटहब में पॉसिबल है? क्या सेम नेम पॉसिबल क्या है? सेम नेम। सेम गिटहब नेम? में नहीं, अ, बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। किसने बोला भाई? मेहताब जी बोले? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, हाँ, तो बना मेहताब जी सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि वहां वर्जन कंट्रोल हम्म, होता है। जी। बाजू कंट्रोल होता है। आप अगर नया बनाओगे तो वो नया वर्जन कंट्रोल एक करेगा, वर्जन दूसरी, हाँ दूसरा वर्जन नया बना वो देगा। बन जाएगी। तो यही जी। अंतर है दोनों में। ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि नेम स्पेस जो है एक तरह से एक फोल्डर है। आप विंडोज में भी एक फोल्डर बनाते हो और एक ही नाम की दो फाइल बनाओगे तो वो एरर देगा कि या इस फाइल को हम्म। रिप्लेस करूं क्या, या इसको आप दूसरा नाम दोगे। तो यहां भी सेम है। नेम स्पेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एक तरह से एक ये फोल्डर है जिसमें सब कुछ, एक फोल्डर दूसरे फोल्डर से कोई लिंक नहीं रहता है ना, आइसोलेटेड है पूरी तरह से। आप एक एक नेम स्पेस में दो कंटेनर बना सकते हो, दूसरे नेम स्पेस में सेम नेम के दो कंटेनर बना सकते हो, लेकिन सेम नेम स्पेस में दो कंटेनर एक नाम से नहीं बना सकते हो। ठीक है। और बाकी आपको ये चीजें समझ लेना कि जो नेम स्पेस है बाय डिफॉल्ट जब आप कुबरनेटिस सेटअप करते हो तो कौन कौन से नेम स्पेस बनते हैं और कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट सर्विसेज होती है ना? तो सर्विसेज यहाँ पे क्या है, ये पॉड के अंदर चलता है। ठीक है। सर्विसेज क्या है? ये पॉड के अंदर चलता है। ठीक है ना? तो जो कोर डीएनएस चल रहा है, जो ईटीसीडी चल रहा है, क्यूब एपीआई सर्वर चल रहा है, कंट्रोलर मैनेजर चल रहा है, प्रॉक्सी चल रहा है, ये सब एक पॉड है। आप डिस्क्राइब करके देख सकते हो। जैसे मान लो ईटीसीडी है, मुझे इसको डिस्क्राइब करना हम्म। है, तो ये सिस्टम ने बनाया है, इस पोर्ट को मैंने नहीं बनाया। जब सर क्यूब ये जब मिनी, मास्टर पे चल रहे हैं या वर्कर पे चल रहे हैं सारे? ये मास्टर पे चल रहे हैं। देखो, कोर डीएनएस मास्टर पे चलेगा, ईटीसीडी मास्टर पे चलेगा, एपीआई सर्वर मास्टर पे चलेगा, कंट्रोलर मैनेजर मास्टर पे चलेगा, ये जो है मास्टर पे भी चलेगा, एजेंट पे भी चलेगा। शेड्यूलर जो है वो मास्टर पे चलेगा। शेड्यूलर क्या करता है कि जैसे ही आपने क्यूब सीटीएल रन किया तो वो ढूंढेगा कि किस नोड पे मुझे इस पॉड को शेड्यूल करना है। तो शेड्यूलर डिसाइड करता है कि इस पॉड को मुझे कहाँ लेके जाना है। ठीक है ना? अगर आपके पास चार नोड मेंटेन है, करता है। चार नोड है और आपने लेबलिंग नहीं दिया है, अगर आप लेबल दे दिए हो, सेलेक्टर दे दिए हो, तब तो डेफिनेटली वो लेबल चेक करेगा कि भाई मुझे इस, जब आप कोड रन करते हो तो उस यामल फाइल के अंदर जो है वो लेबल आपको देना पड़ता है कि इस नोड का लेबल जो है ए है। तो अगर मैं ए दे दिया इस यामल फाइल के अंदर, तो वो दूसरे नोड पे नहीं जाएगा, वो ए वाले नोड पे ही जाएगा जहां पे लेबल लगा हुआ है ए। लेबल का मतलब क्या है? एक तरह से नोड को मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं कि दो नोड को मैंने दे दिया लेबल इजिकल टू डेटाबेस। तो मैं जैसे ही डेटाबेस के पॉड रन करूंगा तो नोड 1 और 2 पे ही जाएगा, वो 3 पे जाएगा ही नहीं, है ना? तो ये लेबल सेलेक्टर का है फंडा, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। मैं ओवरऑल अभी चीजें बता रहा हूँ, एक बेसिक चीजें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? तो यहाँ पे अगर आपको पॉड की आईपी देखनी है तो डिस्क्राइब कर लो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पॉड के अंदर लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते हो, है ना? कंटेनर के अंदर लॉगिन करना है तो भी आप कर सकते हो -C देके। ठीक है। एक पॉड के अंदर दो कंटेनर चलाना है, आप चला सकते हो। रिकम रिकमेंडेड नहीं है, बट आप चला सकते हो। ठीक है। तो मतलब एक पोर्ट के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो, यही कह रहे हैं? मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो। तो फिर आप कहोगे कि यार मल्टीपल तो, कंटेनर चलाओगे तो फिर आईपी कैसे मिलेगी? तो पॉड को आईपी मिलती है, कंटेनर को आईपी नहीं मिलती है, आप ध्यान रखना। हाँ, कुबरनेटिज में पोर्ट का आईपी रहता है, कंटेनर पॉड का का आईपी आईपी नहीं रहता रहता। है, तो फिर आपकी दो एप्लीकेशन चल रही है कंटेनर के अंदर एक ही पॉड में, तो कैसे एक्सेस करोगे?
पोर्ट से। पोर्ट से। आईपी कॉलन पोर्ट, अगर आपको एप्लीकेशन ए एक्सेस करनी है, उसका पोर्ट नंबर 9300 है, तो आईपी कॉमन रहेगा, उसके बाद कॉलन 9300। दूसरा वाला एप्लीकेशन जो है, वो उसका पोर्ट नंबर आपने दिया है 9301, तो आईपी कॉलन 9301, तो आपकी दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस होगी बाहर से। तो यहाँ पे पोर्ट मैपिंग होता है, लेकिन कंटेनर में, डॉकर में ऐसा नहीं है। डॉकर में डायरेक्ट कंटेनर बनता है, वहां पे पॉड का कंसेप्ट नहीं है। तो अगर एक एप्लीकेशन है तो वहाँ एक कंटेनर चलेगा। कंटेनर क्या है? एक तरह से एक इंस्टेंस है, एक वीएम मशीन है। आप फिर से कंफ्यूज मत होना। कंटेनर क्या है? एक तरह से एक वीएम मशीन ही है, तभी तो उसके अंदर आपकी वीएम एप्लीकेशन मशीन के चल अंदर रही है। हमारी एप्लीकेशन चलती है जी, बिल्कुल। तो अच्छा, कंटेनर एक, सुमन जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। मेरे को ये हाँ, नेम स्पेस हमेशा डाउटफुल रहता है, क्या है एग्जैक्टली नेम स्पेस? नहीं समझ नेम पाया स्पेस मैं कुछ उसको। नहीं है, एक फोल्डर है जो कि अच्छा कुबरनेटिस की एप्लीकेशन को सेग्रीगेट करता है, या कह लो कि आइसोलेटेड करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 4 टीम है, ठीक है? ठीक है। फिनेंस, पेरोल, एचआर, ये 3 टीम है मेरे पास। क्या मैं तीनों के पॉड एक में ही चला दूं क्या? जो तीनों की सर्विसेज है, आपको क्या लगता है, फिनेंस के अंदर ही चला दूं? जो पेरोल की सर्विस है उसको भी फिनेंस में चला दूं, एचआर की जो सर्विस है उसको भी फिनेंस में चला दूं? तो मान लो अगर इशू आएगा, नहीं। अगर इशू आएगा, हाँ, तो कैसे कैसे आदमी फोल्डर को सर्च कर, कैसे उस पॉड को आइडेंटिफाई सर्च करना करेगा? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। तो जी जी। अगर मैं मेरे लैपटॉप में, मैं 3 जगह का डेटा रखना चाहता हूं, मैं सपोज, मैं एक डेवऑप्स एडमिन हूं, मैं 3 क्लाइंट को सपोर्ट करता हूं, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी। क्या मैं तीनों क्लाइंट का डेटा एक ही फोल्डर में रख दूंगा, तो जब कोई इशू आएगा तो क्या मुझे उसका एमओपी मिलेगा क्या जल्दी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लेकिन अगर समझ इसी, गया, कॉन्सेप्ट समझ गया मैं इसका। है ना, ठीक है। तो इसी को नेम स्पेस बोलते हैं। तो नेम स्पेस क्या है? एक तरह से एक फोल्डर है जो कंप्लीटली आइसोलेटेड रहता है दूसरे नेम स्पेस से। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे क्यूब सीटीएल क्रिएट एनएस फिनेंस, क्यूब सीटीएल क्रिएट एनएस पेरोल, क्यूब सीटीएल क्रिएट एनएस एचआर, मैं तीन तीन नेम स्पेस बना सकता हूं, और तीनों में अलग अलग सर्विसेज मेंटेन कर सकता हूं। ठीक है? अच्छा, तो फिर तीनों में ये एक तरीके से अगर समझा जाए तो वो लेबल का भी तो काम वही हो रहा है ना, कि लेबल भी आपने लेबल जो जैसे है मान नोड, लीजिए। लेवल नोड पे काम करता है। लेबल जो है अच्छा। आपके नोड पे काम करता है। मेरे पास अगर 4 नोड है, तो अगर मैं एक नोड को देता हूं कि फिनेंस, दूसरे नोड को देता हूं पेरोल, तीसरे नोड को देता हूं एचआर, मैं लेबल दे दिया, तो अब जैसे ही मैं फिनेंस का पॉड चलाऊंगा, तो मुझे उस यामल फाइल के अंदर बताना पड़ेगा कि ये जो है वो मेरे फिनेंस वाले नोड पे जाके रन हो। तो लेबल इज इक्वल टू फिनेंस दूंगा, तो जैसे ही वो मेरी एप्लीकेशन रन होगी, वो किसी दूसरे नोड को सर्च ही नहीं करेगी, वो सीधा का सीधा जाके फाइनेंस। आ, हाँ, वहीं पे फाइनेंस वाले। लैंडिंग होगा, उसी नोड पे लैंडिंग होगा उसका, उसी मतलब नोड पे जो भी शेड्यूल होगा। डेटा फाइनेंस से रिलेटेड होगा वो फाइनेंस नोट पे आएगा, जो पेरोल के हाँ, लिए होगा वो पेरोल के लिए आएगा। ठीक हाँ। है। तो जो लेबल वाला फंडा है वो नोड लेवल, हम नोड लेवल पे देखेंगे करके। लेकिन यहाँ पे जो मैं कुबरनेटिस का नेम स्पेस बता रहा हूँ, तो नेम स्पेस का अलग फंडा है। नेम स्पेस जो है, एक तरह से एक फोल्डर है जहां पे आप ब्यूटीफुली आप मैनेज कर रहे हो अपने काम को, कि मैशअप ना हो सारा कुछ, है ना? मेरा फिनेंस का अलग पोर्ट चल रहे हैं, उसकी सर्विस जो है वो फिनेंस में चल रही है। पेरोल का जो है जितने पोर्ट है वो मेरे पेरोल नेम स्पेस के अंदर चल रहे हैं। तो मैं जैसे ही मुझे पेरोल से कोई इशू आएगा, मैं क्यूब सीटीएल गेट एनएस करूंगा, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट हाइफन एन और पेरोल दूंगा, तो उससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं मेरे सामने आ जाएगी कि अच्छा जी, फिनेंस पेरोल से रिलेटेड ये पोर्ट है, ये सर्विस है, ये मेरे जो भी रिलेटेड चीजें हैं उससे, वो मेरे पेरोल के अंदर दिखेगा। ठीक है जी, समझ ठीक है? गया। थैंक ओके। यू। तो अभी नेम स्पेस आप थोड़ा सा आइडिया मिला आपको, मिनी क्यूब कैसे सेटअप करते हैं वो थोड़ा सा आपका आइडिया मिला। उसके बाद
अगर आपको सर्विसेज देखनी है कि जो सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज है, जो पॉड है, वो कौन कौन से हैं, तो वो आप कैसे देखोगे? तो आप kubectl गेट एनएस करोगे तो आपको ये दिखा रहा है ना? तो ये क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम, क्यूब नोड लीज, है ना? तो मैं क्यूब सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो जितने भी सिस्टम ने बनाया है पॉड, वो इसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो kubectl गेट नोड -n और सिस्टम करूंगा। गेट नोड नहीं है, गेट पोर्ट। ठीक है, गेट पोर्ट कर रहा हूं। तो अगर मुझे सपोज ETCD का डिस्क्राइब देखना है तो मैं kubectl डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम -n और क्यूब सिस्टम दे दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे दिखा देगा जितनी सारी डिटेल है। ये देखो कौन कौन सी फाइलें, है ना, कैसे, ये सब थोड़ा देखना आप लोग। एनीवेज हम लोग समझेंगे इन चीजों को भी, ये वो आएगा, सब कुछ आएगा, है ना? सर्टिफिकेट क्या है, ये देखो सर्टिफिकेट जनरेट किया है इसने, है ना? CA सर्ट, पीयर डॉट सर्ट, की जनरेट किया है ना? तो ये सारी चीजें खुद ही जनरेट किया है इसने, मिनी क्यूब ने। मैंने कुछ भी नहीं दिया था, मैंने सिर्फ मिनी क्यूब डाउनलोड किया और मैंने सेटअप बनाया। ठीक है, तो ये अपने आप सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है जिससे कि ऑथोराइज हो सके, है ना? ये ठीक है, ETCD क्या है? ETCD? ETCD एक तरह से कह लो कि डेटाबेस है कुबरनेटिस का। ओके ओके। जैसे आपने दिया ना कि kubectl रन टेस्ट पोर्ट, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, जाके स्टोर हो गई। तभी तो आप जब भी किसी भी नोड से kubectl गेट पोर्ट करोगे तो आपको दिखाता है ना टेस्ट पोर्ट। करेक्ट तो करेक्ट। इंफॉर्मेशन, आप तो वर्कर नोड पे हो, वर्कर नोड पे आपने kubectl गेट पोर्ट कर दिया, या आप बेस्टियन नोड पे हो, या आप जन सर्वर पे हो, वहां से आपने kubectl गेट पोर्ट किया, kubectl जाएगा API सर्वर के पास, है ना? API सर्वर जो है वो ETCD में डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास। इसमें शेड्यूलर के पास नहीं जाएगा। शेड्यूलर कब जाएगा? जब आप kubectl रन करोगे तो रन कमांड जो है वो शेड्यूलर के पास जाएगा, वो शेड्यूल करेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जितना भी आप पॉड या सर्विस क्रिएट करते हो तो डेटाबेस मेमोरी में वो सेव होता है, कुबरनेटिस को पता है। तभी तो आप kubectl गेट पोर्ट कर रहे हो, या गेट सर्विस कर रहे हो, या गेट लेबल तो कर वहां रहे से हो, इंफॉर्मेशन। या सो लेबल कर रहे हो, तो वहां से इंफॉर्मेशन दिखा देता है। और ये माइक्रो सेकंड में सब कुछ होता है, आपको टाइम नहीं लगता इन चीजों में, है ना? माइक्रो सेकंड में सारी कैलकुलेशन होती है ये, इसलिए इतना फास्ट जो है आपके पास डेटा जो है, आउटपुट जो है आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अपना मिनी क्यूब है वो एक तरह से, मैंने डॉकर में भी बताया था आप लोगों को कि डॉकर में, डॉकर स्वाम में, डॉकर स्वाम जो क्लस्टर है उसमें मैनेजर नोड का कॉन्सेप्ट होता है और वर्कर नोड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कुबरनेटिस में क्या होता है? मास्टर नोड का कॉन्सेप्ट होता है मास्टर, और वर्कर, वर्कर नोड का एज। कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे एज भी आप बना सकते हो, एज। लेकिन एज हम अपने यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा था चैट जीपीटी में। अपने लैपटॉप में अगर आप एज नोड बना रहे हो तो आप उसको एक रोल डिफाइन कर सकते हो कि ये एज नोड है मेरा। बट आप रियल टाइम टेस्ट कैसे करोगे, है ना? तो रियल टाइम टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। एज नोड आप बना सकते हो, कुबरनेटिस का वर्कर नोड बनता है ना, वैसे ही एज नोड भी बनता है। वो एक वर्कर नोड ही है, उसको रोल डिफाइन किया जाता है कि ये एज नोड है। बाद में आपकी एप्लीकेशन की सेटिंग वैसे की पर जाती है। उसके लिए तो क्लस्टर चाहिए, अगर टेस्टिंग करनी है तो एक और क्लस्टर चाहिए। हाँ एज हाँ की वही, अगर टेस्टिंग करनी है। राइट। नहीं, वो टेस्टिंग हम लोग अपने लोकल नहीं कर सकते। इवन आप 3 नोड भी बना हाँ दोगे ना मतलब नहीं कर सकते। तो लोकली नहीं आप कर टेस्टिंग सकते। नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है, वो टेस्ट हो नहीं पाता है। जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो मैनेजर नोड को एक बार आपको ध्यान होगा कि मैंने टेंट किया था,
टेंट मतलब ड्रेन किया था, हाँ राइट? हाँ, ड्रेन किस लिए उसको किया था? आपने वर्कर बना दिया था। नहीं 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 नहीं, ड्रेन किया था, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। मैंने ड्रेन कर दिया था, अच्छा, किस लिए किया ड्रेन। था? याद है? जिसान सब कुछ भूल गए हो। नहीं नहीं, ट्रेन ही क्या था, याद है मेरे को। ड्रेन किया था, किस लिए किया था? कौन, मैं बोला ना कॉन्सेप्ट याद रखो भाई, हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैंने ड्रेन किया था, किस लिए किया था? ड्रेन का मतलब क्या है? उस पे कोई इंस्टॉल नहीं होगा कोई चीज, मतलब बस राइट, उस पे कोई भी चीज शेड्यूल नहीं होगा। वो नहीं होगा। क्लस्टर हाँ, का पार्ट तो है, है लेकिन राइट। उस पे कोई भी चीज शेड्यूल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुबरनीटिस में उसको टेंट बोलते हैं, TAINT। तो जब आप 6 नोड का, 7 नोड का, 10 नोड का क्लस्टर बनाते हो, तो उसमें 3 या 4 नोड जो है वो मास्टर नोड रहते हैं, 3 या 4 नोड जो है वो वर्कर रहते हैं, 1 या 2 नोड जो है वो एज रहते हैं। ठीक है, रियल टाइम प्रोडक्शन सिनारियो बता रहा हूं, एक सेकंड। मास्टर कम रहते हैं, वर्कर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मास्टर इसलिए ज्यादा रहता है कि वर्कलोड ज्यादा होता है ना। भाई आपका वर्कलोड कहाँ रन होगा? वर्कर नोड पे ही होगा ना। मास, मास्टर ज्यादा रहते हैं, वर्कर ज्यादा रहते हैं वर्कर लाइव ज्यादा रहते हैं सिनेरियो ना। में। आप वर्कर ज्यादा हाँ, रहते तो हैं, वही आपका तो पूरा पूरा वर्कलोड कहाँ रन होता है? वर्कर पे ही रन होगा ना, मास्टर पे थोड़ी रन होगा। वर्कर में मास्टर तो आपकी सर्विस वगैरह, क्लस्टर वगैरह बस, मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है, तो यस उसमें यस ज्यादा यस, लोड नहीं है। हाँ। नहीं, तो यह पॉड को तो आई थिंक वर्कर ही हैंडल करता है ना, मास्टर तो करता ही नहीं। नहीं नहीं, मास्टर भी कर सकता है, लेकिन अच्छा। हम उस तरह की सेटिंग देते हैं कि मास्टर पे कोई भी पॉड शेड्यूल ना हो, सिर्फ सिस्टम से रिलेटेड पॉड ही चले। ठीक है ना? तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉड है, यहाँ पे आप जाओगे तो जो सिस्टम से रिलेटेड पॉड है, क्यूब सिस्टम के अंदर, क्या मैं इनको वर्कर पे रन कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, ये मास्टर पे रन हो रहा है, ये वर्कर पे नहीं आएंगे। आप 3 नोड बनाओगे मास्टर के, तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हो सकता है आप एक एक पे ETCD चलाओ, एक मास्टर पे, दूसरे पे आप क्यूब API सर्वर चलाओ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट वो मास्टर पे चलेंगे। वर्कर पे आपका वर्कलोड चलेगा, मतलब जो भी मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं, जो भी मैं रेप्लिका बना रहा हूं, जो भी मैं डिप्लॉयमेंट बना रहा हूं, जो भी मैं डेमन सेट बना रहा हूं, वो उसको वर्कलोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ये भी देखना कि ये जो भी क्यूब सिस्टम के अंदर चल रहा है, कोर DNS या ETCD या क्यूब API सर्वर, ये किस टाइप का है? मतलब ये सिंगल पॉड है, या पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है, या पार्ट ऑफ डेमन सेट है? तो ये आप जब डिस्क्राइब करोगे तो ये उसके अंदर दिखाता है ना? जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, तो देखो ये क्यूबसीटीएल टेस्ट पोर्ट किया मैंने, डिस्क्राइब पोर्ट में अगर मैं ये, हाँ ये वाला देखो, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड बाई नोड मिनी क्यूब है ना, तो ये कंट्रोल्ड बाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये ये नहीं बता रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट है या डेमन सेट है, कंट्रोल्ड बाई मिनी क्यूब दे रहा है। ठीक है, अगर मैं एक डिप्लॉयमेंट बनाऊं, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्रिएट डिप्लॉयमेंट विथ कमांड, विथ 3 रेप्लिका। ठीक है, मैं एक कमांड से डिप्लॉयमेंट बना रहा हूं, तो ये देखो, ये मेरे को डिप्लॉयमेंट की कमांड दिया है। ठीक है, कमांड मेरे सिंटेक्स मेरे को याद नहीं है, तो मैं ये कमांड उठाया, क्यूबसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का दे रहा हूँ माई डिप्लॉयमेंट, इमेज ले रहा हूँ एनजिनिक्स, और रेप्लिका ले रहा हूँ 3। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉय करता हूँ, तो डिप्लॉयमेंट का नाम दिखा रहा है, इसके अंदर 3 बाई 3 आ जाएगा, बट अभी क्या है, 3 बाई 1, मतलब 3 पॉड है, एक कंटेनर आप आ गया है, तीनों अभी नहीं आए हैं, 3 बाई 3 हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्यूब CTL गेट पोर्ट करता हूं, तो ये मेरे माई डिप्लॉयमेंट वाले 3 पॉड रन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं,
है ना, इस पॉड को डिस्क्राइब करूं तो क्या देता है, kubectl डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम, और डिफॉल्ट देने की जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी डिफॉल्ट में हो। तो देखो यहाँ पे देगा ये कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई क्या है, रेप्लिका सेट। तो ये आपको ना कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि जो भी आप पॉड बना रहे हो, या ऑर्फन पॉड है क्या, वो सिंगल पॉड है क्या, या वो उसको रेप्लिका में, रेप्लिका सेट जो है वो मैनेज कर रहा है उसको, या आपने डेमन सेट बना रखा है, वो डेमन सेट के थ्रू मैनेज हो रहा है क्या। तो आपको समझना पड़ेगा। हमने देखो डॉकर में भी पढ़ा था, आपको याद होगा मोड कौन कौन से होते हैं, ग्लोबल मोड है, रेप्लिकेशन मोड है, सब भूल गए कि याद है कुछ, कुछ कुछ याद आ रहा है। हम्म। ग्लोबल मोड में क्या है बताओ, हम्म। पढ़ा तो था, ये तो रिकॉल हो गया, पढ़ा था। रेप्लिकेशन मोड क्या है, ग्लोबल मोड क्या है, मैं इसलिए बोला था कि बार बार सेटअप बनाओ, बार बार करके देखो, जैसे जैसे कुबरनीटीज आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे डॉकर पूरा भूल जाओगे, और जैसे ही हम ओपन शिफ्ट स्टार्ट करेंगे आप कुबरनीटीज पूरा भूल जाओगे। तो टाइम निकालो। डॉकर स्वाम, हो सकता है डॉकर स्वाम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है मार्केट में, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट सारे काम आएंगे यहाँ पे। हाँ, इसलिए मतलब मैं वहां पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सब कुछ मैं बहुत प्रेशर दे के आपको बता रहा था कि ये ठीक से सुनो मैं क्या ग्लोबल बता में रहा आई हूँ। थिंक सर हर एक नोड पे जाके क्रिएट हो जाता है जहां तक यस, मेरे को। यस। और तो रेप्लिका में यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक आप नोड पे क्रिएट करते हो। तो इसको कुबरनीटीज में बोलते हैं डेमन सेट, ठीक है। और रेप्लिकेशन मोड क्या है, कि आपने रेप्लिका बना दिया 3 या 4, तो वो कहीं पे भी रन हो सकता है। लेकिन अगर आपने ग्लोबल मोड बनाया तो जितने नोड हैं उतने नोड पे एक एक कंटेनर बन जाएगा। आपके पास अगर 20 नोड है तो आपको रेप्लिका, रेप्लिका इजिकल टू 20 देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्लोबल मोड सेट किया है तो अपने आप 20 नोड पे एक एक कंटेनर रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रेप्लिका दिया है इजिकल टू 20, तो वो रेप्लिका बनाएगा, 20 रेप्लिका बनाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एक एक रेप्लिका हर नोड पे चले। हो सकता है किसी नोड पे 4 रेप्लिका भी चल जाएगा, किसी नोड पे 2 भी चल जाएगा, किसी नोड पे 1 भी नहीं चलेगा, लेकिन 20 रेप्लिका उसका बनेगा, ठीक है। तो कुबरनीटीज में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कुबरनीटीज में भी आप ग्लोबल मोड को यहाँ पे डेमन सेट बोलते हैं, और बाकी आप रेप्लिका सेट, जब आप डिप्लॉयमेंट बनाते हो तो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है रेप्लिका सेट चलता है, क्योंकि आपने रेप्लिका इजिकल टू 3 दिया, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट चल रहा है, और रेप्लिका सेट जो है मैनेज कर रहा है किसको, आपके पॉड को। तभी तो 3 पॉड बने ना, और ये दिखा भी रहा है देखो, दिस इज मैनेज्ड बाय रेप्लिका सेट माय डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर का नाम है वो एनजीनिक्स है। बट आप जब आप पॉड रन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे कंटेनर का नाम हमेशा अलग हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड रन किया, ठीक है, ये वाला क्रिएट डिप्लॉयमेंट, तो मैंने पॉड का नाम दिया एनजीनिक्स, कंटेनर का नाम भी एनजीनिक्स आ गया, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहूं अगर, तो मैं कंटेनर का नाम जो है अलग देख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू सेट कंटेनर नेम विथ डिफरेंट नेम, ठीक है। तो देखते हैं क्या देता है। तो ये दे रहा है, आप इसको कमांड से नहीं रन कर सकते हो, आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी, और फाइल में आपको ये देना पड़ेगा, ये देखो कंटेनर नेम, ये कंटेनर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कंटेनर नेम चेंज कर दिया, ओके। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे vi1.yaml, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और डिप्लॉयमेंट
अब माई डिप्लॉयमेंट मत दो क्योंकि ऑलरेडी रन हो रहा है, तो ये कलेस करेगा, है ना, तो इसको चेंज कर दो। आप ये भी रहने दो, और कंटेनर का नाम जो है वो माई कंटेनर दे दो, कस्टम कंटेनर दे दो, बस बहुत है। ठीक है, और इसको सेव कर दो, और kubectl क्रिएट -f और 1.yaml दे दो। ठीक है, kubectl गेट डिप्लॉय, तो ये देखो, ये डिप्लॉयमेंट 1 है। अभी एक भी कंटेनर इसका रन नहीं हुआ है, 2 रन हो गए, 2 रन हुए अभी, तीनों रन हो गए। ठीक है, तो kubectl गेट पॉड करो, ये देखो माई डिप्लॉयमेंट 1। अब यहाँ पे जाओ, kubectl डिस्क्राइब पॉड -n, सॉरी, डिफॉल्ट में ही हो ना, तो अब नाम दे दो। तो ये देखो यहाँ पे कंटेनर का नाम आ गया, अलग आया, और पॉड का नाम क्या है, ये है ना। और ये कंटेनर का नाम ये आ गया। तो आप कंटेनर का नाम चेंज कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सिंगल पोर्ट का दूं, अगर मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे नीड टू क्रिएट सिंगल पॉड विथ डिफरेंट विथ स्पेसिफिक कंटेनर नेम, शेयर द कमांड। kubectl गेट पॉड, ये तो दे दिया इसने, रन पॉड -image nginx, एक मिनट, need to create single pod with specific container name, share the command। ये बस ये लास्ट कमांड बता रहा हूँ, इसके बाद अपना टाइम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंटेनर का नाम अलग दे सकते हो। ये क्या दे रहा है, kubectl रन अपाचे पोर्ट -इमेज, इमेज का नाम दे रहा है। ये रिस्टार्ट, ये तो पॉलिसी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे से देगा ये काइंड पॉड अपाचे पॉड, और कंटेनर का नाम दे रहा है अपाचे कंटेनर। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना, तो vi2.yaml देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये स्पेसिफिक कंटेनर नेम है, अपाचे पॉड बना रहा है, बट अपाचे पॉड हमारे पास बना हुआ है, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, स्केप आई, स्केप आई पॉड 1 दे देता हूँ, और अपाचे कंटेनर का नाम तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं kubectl क्रिएट -f देता हूँ, और 2.yaml देता हूँ, kubectl गेट पॉड, ये अपाचे पॉड 1 बन गया ना, कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है। क्या हो गया, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे पॉड का नाम तो ये है, अगर मैं कंटेनर का नाम स्पेसिफिक ना दूं तो पॉड का नाम भी यही हो जाएगा, अपाचे -pod 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंटेनर का नाम दिया था, है ना। तो अगर मैं डिस्क्राइब पॉड करता हूँ, वो डिप्लॉयमेंट में थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ अपने को, है ना। ये देखो कंटेनर नेम ये है, ये कंटेनर
इसका सेक्शन है कंटेनर नेम, अपाचे कंटेनर, और पॉड का नेम क्या है, अपाचे पॉड 1। लेकिन अगर कंटेनर का नाम नहीं दोगे तो कंटेनर का नाम भी यही उठा लेगा अपने आप। ठीक है। हाँ, अभी बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ, अभी 4 मिनट बाकी है, कोई क्वेरी है? वीडियो देखने पे फिर बाद में क्वेश्चन किया जाएगा, क्लास लंबी होगी या ज्यादा, तो बहुत सी हाँ, चीजें होंगी तो जो। हम्म। बलदेव भाई बताओ, तो बलदेव वीडियो। भाई है अभी? नहीं, हाँ ओए ओए ओए, ये सब तो समझ में आ रहा है सब कुछ। मैं वही बोला था कि जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना, तो फिर हाँ। समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे अटक आप रहे तो हैं एक्चुअली क्या है। इसी फील्ड से हो ना, आप हाँ तो लिनक्स फील्ड से हो, हाँ तो ये हाँ चीजें तो आपको समझ में आ हाँ जाएगी, मुझे पता है। हाँ, वो तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन हाँ इसका मैं देखता हूँ, मतलब तुम्हारा जो डॉकर का जो सेक्शन है ना, वो भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर हाँ वो समझ में नहीं आएगा। वो मैं वीडियो हाँ देखता हूँ, फिर अगर कुछ क्वेश्चन। अच्छा, वो कमांड शेयर कर दीजिएगा सुमन जी। हाँ हाँ हाँ, मैं कर ये दूंगा। और एक मिंक चीज बनाने वाला। बलदेव भाई, एक चीज हाँ ध्यान हाँ रखना, आप जो एडब्ल्यूएस पे हाँ हाँ इंस्टेंस लॉन्च करने को बोल रहे हो ना, वो हाँ आपसे हाँ कोई भी नहीं पूछेगा। आप एडब्ल्यूएस में अगर हाँ इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप थोड़े हाँ। से इन डेप्थ लेवल पे जाओ, कि ओके। वीपीसी क्या है, नेट हाँ, गेटवे क्या बीपीसी है, वगैरह तो मालूम है, हाँ, नेट हाँ गेटवे वो नेट सब गेटवे सब कैसे पता काम है, करता वो सब, है ना, हाँ हाँ। राउटिंग कैसे हम्म, इनेबल करते हैं। तो हम्म, थोड़ा सा ना हम्म। इन सब चीजों के अंदर जाओ। नहीं, EC मैं तो उसको मतलब EC2 इंस्टेंस लॉन्च इसलिए करना चाह रहा था ना, कुछ हैंड्स ऑन करने के लिए, कमांड रन करने के लिए। कमांड ठीक है, तो या तो आप फिर क्या, हाँ आप लाइनेक्स मशीन पे वही कमांड रन होगी सेम, हाँ, कुछ भी तो कुछ भी मतलब अंतर नहीं मुझे है। थोड़ा सा ना, आप हाँ आप अगर हाँ। आप सिक्योरिटी ग्रुप है तो उसमें आपको पोर्ट इनेबल हम्म। करना है, तो वो आपको आना चाहिए हम्म, कि मेरे लाइनेक्स मशीन पे एक हाँ एप्लीकेशन चल रही है, उसको मुझे बाहर से हाँ। एक्सेस करना है, मुझे मेरे लैपटॉप से। तो तो आप तो सिक्योरिटी उसको ग्रुप में क्लाउड पे रन उसको कर ऐड रहे करना हो, पड़ेगा, हाँ। सिक्योरिटी ग्रुप में करेक्ट। आपको जाके ऐड करना पड़ेगा, हाँ, वो ऐड करना पड़ेगा। लिसनिंग में होना चाहिए ना। आपकी करेक्ट, एप्लीकेशन लिस्टिंग तो होना चल चाहिए। जाएगी, लेकिन वो हम्म इंटरनली लिसनिंग होगी। अगर आपको उसको बाहर एक्सेस हम्म। करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको उसको ऐड करना पोर्ट पड़ेगा। पोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, हम्म है ना, इग्रेस हम्म इनग्रेस, है ना। हम्म। तो ये सब चीजें थोड़ा देख लेना। करेक्ट। बाकी रहा, आप आईएएम देख सकते हो थोड़ा। आईएम, हाँ आईएम तो देखा हुआ हूँ, आईएम हाँ, है। तो हो सकता है आप मेरे से ज्यादा काम किए होगे एडब्ल्यूएस पे। मेरे को तो नहीं ज्यादा मौका नहीं नहीं मिला। मतलब देखो, मेरा क्या है ना कि हैंड्स ऑन ज्यादा नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। बट हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ है। वही है, हैंड्स ऑन के लिए ही मैं वो लॉगिन मैं की वेट देखो, करके ना, मैं सोचा था थोड़ा एडब्ल्यूएस सा में ना हैंड्स ऑन आपको करना। ईकेएस पे हाँ। काम किया है मैंने, फिर मैं फारगेट ओके। क्लस्टर पे काम किया है मैंने, हम्म। और ईकेएस उस पे क्या बोलते हैं, ईसीएस पे काम किया है, इलास्टिक कंटेनर हाँ हाँ सर्विस, हाँ। फारगेट क्लस्टर जो कुबरनीटिस का हम्म होता है, और ईकेएस हम्म इलास्टिक कुबरनीटिस सर्विस, हम्म। और थोड़ा बहुत मैंने पॉलिसीज पे काम किया है, जो कस्टम ओके। पॉलिसी बनाते हैं उस पे थोड़ा हम्म। काम किया है, थोड़ा आईएएम पे काम किया है, ओके। और ऑफ कोर्स वीपीसी तो बाय डिफॉल्ट बनता ही है। बट वीपीसी तो उतना है ही, ज्यादा, हाँ। हाँ उतना ज्यादा मुझे वीपीसी पे हम्म, काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो टीम ही अलग होती है ओके। जो नेटवर्किंग पूरा अच्छा, देखती हाँ, है, वो और जो, नेटवर्किंग वाली जो होती है ना, वो देख तो वो लेता टीम होगा, ही अलग होती करेक्ट है, है। पूरा क्लाउड में भी अलग होती है। ठीक है, हमसे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट सब कुछ तो आप नहीं ओ, बता सकते एडब्ल्यूएस में, क्योंकि हाँ हर हाँ, जगह वो तो है रेस्ट्रिक्टेड ही। एनवायरनमेंट होता हाँ, correct है। है ना। जो आप तो काम पूछिए। किया हो जहाँ पे, बस उतना ही वो होता है। हाँ, तो थोड़ा भाई लोग पढ़ो आप लोग साथ में, क्योंकि अब जो है थोड़ा 2-4 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कवर कर दूं जल्दी जल्दी। सात आठ ओके। 3 दिन क्लास नहीं हुई थी तो 6 क्लास, तो आज तो चलो 2 हो गई, कल भी 2 करेंगे, है ना। तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना ओके। कल। ठीक है। ठीक है, तो चलो ठीक मिलते है। हैं कल। कल हाँ। संडे है, कल मिलते हैं 1 घंटे के लिए। ओके। ठीक चलो है। सुमन भाई, बहुत बहुत बढ़िया सेशन है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है